नमस्कार साथियों, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। यदि किसी भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाता है और हर को 25% तक बढ़ा दिया जाता है तो परिणामी भिन्न 32/35 है। मूल भिन्न क्या है? तो साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक भिन्न के दो भाग होते हैं। ऊपर के भाग को कहते हैं अंश और नीचे के भाग को कहते हैं हर। हम मान लेते हैं भी हमारे पास जो भिन्न है, जो मूल भिन्न है, उसका अंश कितना है, x है, और हर कितना है, y है। तो साथियों, अब प्रश्न के अनुसार अंश में 20% की बढ़ोतरी, अर्थात पहले क्या था, x था, 20% की बढ़ोतरी करने के बाद 1.20x हो गया। और हर में कितना था, y, बढ़ोतरी कितनी कर दी, 25%, तो 1.25 y हो गया। अब कहा क्या गया है कि बढ़ोतरी करने के पश्चात, अर्थात 1.20 x से 1.25 y हो जाने के बाद जो हमारी भिन्न आएगी वो क्या आएगी, 32/35 आएगी। साथियों, अब हम इसे हल कर लेते हैं। दशमलव से दशमलव हट गई। अब बात करते हैं 24 120 और 25 125। तो साथियों, हमारे पास आ जाता है 24x/25y बराबर 32/35। अब हम और हल कर लेते हैं। x और y बराबर 32 गुणा में 25/35 गुणा में 24। तो साथियों देख लेते हैं, 8 चौके 32, 8 तिये 24, 5 पंजे 25 और 7 पंजे 35। तो हमारे पास जो भिन्न आ गई, 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20/7 तिये 21। तो जो भिन्न हमारे पास प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी, 20/21 हमारे पास भिन्न हो जाएगी। साथियों, हमें क्या करना पड़ेगा, अंश और हर को मानना पड़ेगा। अंश माना है हमने x और हर को माना है y। अब इसमें बढ़ोतरी कर दी, तो बढ़ोतरी जब कोई संख्या 1 है उसमें जब 20% की बढ़ोतरी करेंगे तो वह 1.20 हो जाएगी, और 25% की बढ़ोतरी करेंगे तो 1.25 हो जाएगी। दशमलव हटा दिया, हमारे पास जो भिन्न आई उसको हमने इस तरीके से हल किया। तो कैलकुलेशन करने के पश्चात हमारे पास जो मूल भिन्न प्राप्त हुई है वो क्या है, 20/21 प्राप्त हुई है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। मंगेश अपनी 100 पृष्ठों की किताब का 3/4 भाग पढ़ लेता है। पूरी किताब पढ़ने के लिए उसे कितने और पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे? साथियों, ये प्रश्न विद्युत विभाग भर्ती 2022 में पूछा जा चुका है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई भी व्यक्ति से कर सकता है। तो कहा गया है कि एक बुक है जिसके कितने पृष्ठ हैं, 100 पेज हैं। अब मंगेश ने 3/4 भाग पढ़ लिया था। 100 पेज का 3/4 कितना हो गया, 25 चौके 100, 25 × 75 पेज उसने अभी तक पढ़ लिए हैं। तो 100 पेज में से 75 उसने पढ़ लिए, कितने और पढ़ने बाकी है, तो 25 पेज और पढ़ने बाकी है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि किसी चतुर्भुज मैदान का एक हिस्सा 15 मीटर और इसकी एक विकर्ण रेखा 17 मीटर है तो चतुर्भुज मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथियों, हमें ना ही तो ये कहा गया कि चतुर्भुज की चार भुजा वाला चतुर्भुज होता है, 4 भुजा से एक समान है। यही नहीं गया कि आमने सामने की भुजाएं समान है, और ये भी नहीं कहा गया कि चारों भुजाएं अलग अलग है। तो हम साथियों क्या कर लेते हैं कि हमें विकर्ण दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम ये भी एक चतुर्भुज, इसकी भी 4 भुजाएं और इसकी भी 4 भुजाएं, और आपके सामने एक मैं और निर्माण जिसका कर रहा हूँ, अर्थात
ये भी क्या है, एक चतुर्भुज है। पर हमें क्या कहा गया कि एक विकर्ण दे रखा जो कितना है 17। तो मान लेते हैं ABC। यहाँ पे एक भुजा कितनी दे रखी है 15। हम दूसरी भुजा निकाल लेते हैं। तो दूसरी भुजा निकालने पे जैसे आधार के स्क्वायर निकालेंगे तो ये एक त्रिभुज बन गया। कर्ण स्क्वायर अर्थात 17 का वर्ग कितना हो गया -15 का वर्ग। तो 17 का वर्ग हो गया 289, 15 का वर्ग हो गया 225। घटाएंगे कितने आ जाएंगे, 9 में से 5 गए 4, 28 में से 22 गए 6। तो ए स्क्वायर बराबर कितने आ गए 64। ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो एक चतुर्भुज जैसी एक भुजा 15 है, दूसरी भुजा कितनी आ जाती है 8 आ जाती है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 8, तो 15 8 120 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हमें क्या दे रखा है, किसी 16 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े 8 मीटर ऊंचे घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। साथियों हमें क्या दे रहा है, एक घनाभ दे रखा है। घनाभ के 3 पृष्ठ होते हैं। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई इसके 3 भाग हैं। तो इसका क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है साथियों वो क्या है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस में ऊंचाई गुणा लंबाई, इसका क्या है फॉर्मूला है। तो साथियों 2 लंबाई कितनी है हमारे पास 16, चौड़ाई 14 प्लस में चौड़ाई हमारे पास कितनी है 14, ऊंचाई कितनी है 8 प्लस में 8 हमारे पास चौड़ाई ऊंचाई है और लंबाई कितनी है 16। अब हम और हल कर लेते हैं। 2 गुणा 16 को जब 14 से गुणा करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 16 चौके 64 और 160 हमारे पास कितना आ गया 224। उसके बाद में 14 8 112, उसके बाद में 16 8 128। जब हम जोड़ते हैं तीनों को तो 8 2 10 4 14, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6 और 2 और 1 3 और 1 4, 464 गुणा में 2, 464 दुए कितने होते हैं 928 मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, घनाभ का क्षेत्रफल आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये हम कक्षा 5 से हम घनाभ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। लघु चौधरी चोखो ऊंचो ऊंट लायो को 2 से गुणा कर दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न, यदि A, B, C और D 4 सतत अर्थात लगातार विषम संख्याएं हैं तो संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार विषम संख्या साथियों मान लेते हैं A, B, C, D हमारे पास। A कितनी है 1, उसके बाद दूसरी विषम संख्या 1 के बाद कितनी आएगी 3, तीसरी आएगी 3 के बाद 5 और ये 7। टोटल का योग कर लेते हैं 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। 4 लगातार विषम संख्या हमने पहली मानी है, 1 और दूसरी 3 5 और 7, इसका योग कितना आ रहा है 16। तो 16 का औसत कितना हो जाएगा 4, क्योंकि संख्या कितने हैं 4। अब हमारे पास यहाँ पे 4 कहीं औसत नहीं दे रखा। औसत कितना 1 में संख्याएं जोड़ रखी है तो 4 औसत है। A का मान कितना है 4 में से 1 घटा दिया तो कितने बच गए 3। तो कहा जाता है A प्लस में 3 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत है, जो कि D हमारा ऑप्शन में मिलान कर रहा है। तो साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है, जिसमें हमने परीक्षा में आने वाले या परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।